सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता और एकाग्रता के साथ विधि पूर्वक जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा मन नियंत्रण में आने लगता है, हमारी बुद्धि भी नियंत्रित होने लगती है, हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित होने लगती हैं। इसलिए नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम उसी क्रम में 110वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र है। कहा है कि ओम क्षेत्रमेव विममुस्तेजनेनम एकम पात्रम ऋभवो जेहमानम उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु स्रव इच्छमानाः। ओम क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेनम एकम पात्रम ऋभवो जेहमानम उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु स्रव इच्छमानाः। कहा क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेनम एकम पात्रम ऋभवो जेहमानम उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु स्रव इच्छमानाः। कहने का आशय क्या है? ऋभवः, ऋत से दीप्त होने वाले पुरुष, अर्थात जो परमात्मा का नियम है, परमात्मा के द्वारा जो दिया गया संकेत है, जो दी गई शिक्षा है, जो दिया गया संदेश है, उससे अपने को जो प्रकाशित कर लेता है, उसी ज्ञान दीप्ति के माध्यम से अपने जीवन को जीता है जो। तो ऐसा ऋत से दीप्त होने वाले जो पुरुष अपने कर्मों को नियमितता से करने वाले पुरुष, तेजनेन बुद्धि को तीव्र करके या करने के द्वारा इस शरीर को क्षेत्रम इव, इस एक क्षेत्र के समान, जैसे जो है खेत होता है उसके समान, विममुहु विशेष रूप से बनाते हैं। क्षेत्र में जैसे उत्तमोत्तम अन्नों का उत्पादन होता है, उसी प्रकार से अपने शरीर में दैवी संपत्ति के उत्पादन का प्रयत्न करते हैं और उनका उत्पादन करते हैं। वे इस शरीर को ऐसा बनाते हैं कि यह एकम अद्वितीयम पात्रम पारक्षणे, रक्षा करने वाला रक्षक उस एक एवं अद्वितीय प्रभु की ओर जेहमानम ही, अर्थात वो निरंतर चलने के स्वभाव वाला हो जाता है। इस मानव देह का मुख्य उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति को ही मानते हुए सदा प्रभु दर्शन का अभिलाषी बन करके प्रभु की कृपा का पान करने वाला, उसका अनुभव करने वाला,
वह जो ऋभु है, जो रित से ऋभवा, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि से वह उस परमात्मा के दर्शन पा लेता है। प्रभु का दर्शन सूक्ष्म बुद्धि से ही होता है, अतः वे बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल बुद्धि से या जो विषय से लिप्त, विषय में आसक्त बुद्धि है, उसके द्वारा कभी भी उस परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसको पा नहीं सकते हैं। इसलिए कहा है कि प्रभु का दर्शन, उस प्रभु की भक्ति के द्वारा ही हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने में सफल होते हैं। तो मानव जीवन को पाकर के यदि हम प्रगति नहीं करते हैं, इस संसार में गति पूर्वक, मति पूर्वक उन्नति नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि को हम तीव्र करके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए दैवी संपद को अपने जीवन में उतार करके सुंदर जीवन जीने की कला सीखें। सुंदरतम जीवन जीने का ढंग हम जानें और उसको जी करके विशेष रूप से अपने इस क्षेत्र को, इस शरीर को, इस खेत को हम अच्छा बनाएं। जैसे हमारे मन में, जैसे विचार में, जैसे व्यवहार में गति हम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर का आनंद बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ अवनति होगी, जहाँ जहाँ हमारी अपरिपक्वता होगी, जहाँ जहाँ पर हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी, वहाँ पर संशय उत्पन्न होगा और संशय आत्मा विनश्यति। जहाँ संशय उत्पन्न होता है, जहाँ शंका उत्पन्न होती है, व्यक्ति की श्रद्धा खंडित हो जाती है, व्यक्ति का विवेक धाराशायी हो जाता है और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। उसको किम कर्तव्य विमूढ़ता ले डूबती है। अतः हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम तीव्र बुद्धि की कामना करें। इसलिए वेद मंत्र में कहा है, तेजनेन, बुद्धि को तीव्र करने के द्वारा इस शरीर को क्षेत्रमिव, खेत के समान विशेष रूप से बनाते हैं। जैसे उत्तम अन्न की उत्पत्ति होती है खेतों में, और खेत यदि बंजर है, खेत में यदि उपजाऊपन नहीं है, तो कितना अच्छा बीज डाल दिया जाए, वह बीज अंकुरित नहीं होता है, अंकुरण उसमें नहीं होगा, और बीज जब अंकुरित नहीं होगा तो फसल कैसे अच्छी हो सकती है। इसलिए यह जो शरीर है, इसमें हम अपने शरीर से एक तो उत्तम शरीर हम बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आचार विचार व्यवहार को ठीक करें, अच्छे संस्कारों से युक्त हों, जिससे यह शरीर बलिष्ठ बने। और बलिष्ठ बनेगा तो इसमें अनेक प्रकार के उत्तमताओं से, अनेक प्रकार के गुणों से सुसज्जित करके हम अपना और दूसरों का हित करते हैं, दूसरों की उन्नति, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा सत्कार के लिए, परोपकार के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। अतः यहाँ पर जो बात कही है कि निरंतरता के साथ जीवन जेहमानम, निरंतर चलने के स्वभाव वाला हो जाता है, यह मानव देह का मुख्य उद्देश्य वे प्रभु प्राप्ति को ही मानते हैं। अर्थात हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम किसकी प्राप्ति के लिए आए हैं। इस जहान को भगवान ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है, लेकिन हमने इस जहान में अपने इस जान को ना उतार करके स्वभाव में इसमें शमशान बनाने का काम किया है और भगवान को भुलाने का काम किया है। हम परमात्मा की ओर अग्रसरित हों, परमात्मा की ओर सदा आगे बढ़ने वाले हों, अर्थात उसकी आज्ञा के पालन में उसकी जो भावना है, दिव्य भावना है, दिव्य कामना है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को सदा उन्नति
पूर्वक ही देखना चाहते हैं, सदा उन्नति के जो है शिखर पर आरोहण करना देखना चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी हमको अवनति से बचाना चाहता है, हमको कभी भी दुर्गति से युक्त नहीं करना चाहता है। इसलिए हमारे अंतःकरण में बार बार ऐसी प्रेरणाएं देता है, हमारी बुद्धि को ऐसा सामर्थ्य देता है कि क्या सही है क्या गलत है उसका हम परिज्ञान करके अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी लें। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृरूप में जो विद्यमान है, जो शक्ति रूप में विद्यमान है परमात्मा, उसको बारंबार नमस्कार करके हम उससे मेधा की कामना करें, उससे अच्छी सच्ची बुद्धि की कामना करें, प्रज्ञा की कामना करें। ऋतंभरा प्रज्ञा जब हमको प्राप्त होती है तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की जो भावना है, यही भावना हमको विवेकवती बनाती है और वह उस परमपिता परमेश्वर से मिलता है। इसलिए कहा है कि बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का प्रयत्न करते हैं। उपस्तुताः, समीपस्थ होकर के उपासना में बैठ करके प्रभु का स्तवन करने वाले ये लोग उपमम, उपमम अर्थात जो हाईएस्ट और नियरेस्ट, सर्वोत्तम और अंतिकतम अति निकटता को नाधमाना चाहते हैं, वे चाहते हुए ये अमर्त्येषु विषयों के पीछे न मरने वाले ज्ञानी देव पुरुषों में उनके चरणों में उपस्थित होकर के श्रवः इच्छमानाः, ज्ञान को चाहने वाले होते हैं। स्तुति व ज्ञान के द्वारा ये प्रभु के समीप और समीप पहुँचते जाते हैं। इसलिए प्रभु की निकटता पाने के लिए हमारी निर्मल बुद्धि होनी चाहिए और निर्मल बुद्धि के लिए हमको निस्संदेह अपनी परिपक्वता के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपनी निष्ठा और भक्ति भावना के द्वारा सही मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए और परमात्मा से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि बुद्धि को तीव्र करके हम इस शरीर को प्रभु की प्राप्ति का साधन बनाते हुए उपासना व ज्ञान प्राप्ति हमें प्रभु के समीप ले जाने वाली हो। ऐसी यदि हम अपनी मानसिक स्थिति रखते हैं, मन से ऐसा विचार करते हैं, तो यह विचार हमको संसार में सर्वोत्कृष्ट बना देगा। और इसलिए कहा है, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान होना अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा। हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तेरे चरणों में ध्यान, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, न मन रूपी शीशे को मैला बनाए, कभी सत्य मार्ग से पग ना हटाए, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। नंदलाल ने भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गंवाया।
शर्मसार होकर तेरे द्वार आया, भंवर में है किस्ती किनारे लगा दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो हम जब परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि निसंदेह शुद्ध हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, और जिसके मन में यह धारणा होती है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा, और स्वयं पुरुषार्थ व्यक्ति नहीं करेगा तो कभी भी इस संसार से वो तरेगा नहीं। मरना तो सबको है, मरेगा, लेकिन दूसरों को भी कष्ट देगा और स्वयं अपने आप को भी कष्ट देगा। हमारे कष्ट कब नष्ट होते हैं? जब हम प्रभु की भक्ति और उसकी आज्ञा के पालन में चलते हैं। माता पिता गुरु आचार्य का यही कर्तव्य होता है कि अपनी संतानों को वो सदा सत्य के मार्ग पर चलाए, सदा उनको ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ाता रहे जिस मार्ग में कभी भी कोई भी रोड़ा आए, कोई भी बाधा आए, कोई भी विघ्न आए तो वह अपनी तेजस्विता से, अपनी इंद्रिय जयता से उसको भस्मीभूत कर दे, उसको धराशायी कर दे और सतत आगे बढ़ता रहे। मन तो अलग अलग स्थितियों में, क्योंकि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो मन नहीं रहेगा। मन और इंद्रियों का गहरा संबंध है। मन इंद्रियों से सूक्ष्म है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म हमारी आत्मा है और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, वह परमपिता परमेश्वर है। इसलिए सतत हमको यह प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी जीवन का जो यथार्थ सत्य है उससे हम विमुख ना हों, उससे हम भूले नहीं, भटके नहीं, अपने स्वभाव में अपनी जो गति प्रगति है उसको सदा आगे बढ़ाते रहें और ऐसे सत्संग से, ऐसे स्वाध्याय से, ईश्वर के जाप के द्वारा अर्थात उसके नाम का जप करने से हम सुंदर संसार का निर्माण कर सकते हैं। सुंदर शरीर, सुंदर संसार, यह सुंदर जीवन, सुंदर जगत बना सकते हैं। यही वेद मंत्र का उद्देश्य है, उपदेश है, और इस उद्देश्य को हम सफल करेंगे, क्योंकि बिना विमल मति के, बिना बुद्धि की शुद्धि के हम आध्यात्म में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वो केवल दिखावा मात्र होगा। अध्यात्म में तो आनंद का अथाह सागर है और अध्यात्म में जो प्रवेश करता है उसके मन में सदा आनंद की हिलोरें उठती रहती हैं, उनकी वह गहराइयों को पाता है, आनंद को सदा आत्मसात करता है, कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए जो बुद्धि की बात इस वेद मंत्र में कही, क्षेत्रमिव वि, यह जो क्षेत्र के समान, ये खेत के समान इसको हम बनाएं और अलग अलग प्रकार से शरीर की उत्तमता से हम उत्तम कर्मों को कर सकते हैं। उत्तम पुरुषार्थ से, उत्तम प्रयास से, उत्तम संसार का, उत्तम परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कहा है सत्संगति और विमल मति से, सत्संगति और विमल मति से, पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए, सत्संगति और
विमल मति से। एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमल मति से। नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से। जीवन का कल्याण छुपा है, जीवन का कल्याण भरा है केवल संतों की वाणी में, केवल ऋषियों की वाणी में। ऋषि दयानंद की संगति से, ऋषि दयानंद की संगति से अमी चंद पावन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से। पत्थर मन कुंदन बन जाए। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी। मोती बने कपूर सुगंधित, मोती बने कपूर सुगंधित। जग जीवन तन मन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से। पत्थर मन कुंदन बन जाए। नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से। तो सत्संग से हमारी मति विमल होती है। इसलिए इस वेद मंत्र में इस बात पर विशेष बल दिया है कि बुद्धि को तीव्र करके इस शरीर को प्रभु के समर्पित करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए इस संसार में हमको सुंदर शरीर मिला साधन के रूप में, इस साधन को हम कभी भी ठुकराएं नहीं। साधन का हम सदुपयोग करें, हम सच्चे साधक बने, साधना के द्वारा साध्य की प्राप्ति करें, उस ईश्वर की प्राप्ति करें जिससे हम सुंदरता से ज्ञान प्राप्ति करके उपासना पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, शुभ कामना पूर्वक उस परम पिता परमेश्वर के गुणों का आधान करें, उसकी भक्ति करके, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करके जीवन को सुंदर बनाते चले जाएं। और मध्य मार्ग व मनीषा की प्राप्ति के लिए भी बहुत ही सुंदर मंत्र यहाँ पर अगला मंत्र है, और उसमें भी यही शिक्षा दी गई है कि मध्य मार्ग से चलते हुए पुरुष की बुद्धि स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म होती है। यदि हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि कैसे सूक्ष्म होगी, तो बहुत अच्छा उपाय बताया है कि बुद्धि की शुद्धि के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है।
स्वाध्याय के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि होती है और उससे हम प्रभु की ओर चलते हैं इस जीवन में शक्ति को प्राप्त करते हुए, और शरीर छोड़ने पर हम देदीप्यमान लोक का आरोहण करने वाले होते हैं। तो नित्य स्वाध्याय हम करते रहें, वेद मंत्रों का स्वाध्याय, ऋषि ग्रंथों का स्वाध्याय, ऋषि प्रोक्त वेदोक्त कर्मों को जब हम करेंगे तो निसंदेह जीवन दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा, स्तुत्य बनेगा, पूज्य बनेगा। तो अभी यहाँ पर हम विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।